जनपद जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के रहने वाले ओमनाथ बिंद अभी कदम से कदम मिलाकर जो दूल्हा हत्याकांड के मामले में सौम्या बिंद के साथ जौनपुर कलेक्ट्री कचहरी में बैठकर एक साथ धरना प्रदर्शन में सहयोग कर रहे हैं। वहीं जौनपुर पुलिस का कहना है कि ओमनाथ बिंद धोखाधड़ी के मामले में उनके ऊपर सिकरारा में एक मुकदमा दर्ज है और एक मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज है, जिसमें चार्जशीट लग चुकी है। वहीं जब मैं सीताराम गौड़ से बातचीत किया तो उन्होंने मुझे बताया कि 7 जुलाई 2024 में मैं अपने बेटे के साथ खेत में था। इसी दौरान ओमनाथ बिंद अपने और लोगों के साथ पहुंचकर मेरे साथ मारपीट किए और मैं थाने पे गया, तब जाकर मेरी वहां मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं जो 21 जून 2026 में मुकदमा दर्ज कराए हैं पंकज यादव, जो ग्राम सभा पथुआवर के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा कि मेरे से पैसा लिए ज़मीन पट्टा कराने के नाम पर, लेकिन बाद में जब मैं पैसा मांगने गया तो मेरे साथ मारपीट किए, मुझे गाली गलौज देने लगे और तब जाकर मैं सिकरारा थाना पर मुकदमा दर्ज कराया। और मैं आपको बता दूं, इतना ही नहीं, मैं दोनों पीड़ितों से जब मैं बातचीत किया, उन्होंने कहा कि ओमनाथ बिंद हमेशा अपने आप को सपा का नेता बताते हैं और लोगों से आए दिन मारपीट, तमाम तरीके की धमकी देते रहते हैं। इस तरीके का उनका क्षेत्र में लोगों का, वहाँ के जो गांव के लोग हैं वो बताते हैं। फिलहाल अभी इसमें पुलिस उनके ऊपर नज़र बना के रखी है, लेकिन अगर एक मारपीट करने वाला, एक धमकी देने वाला अगर किसी धरना में शामिल हो रहा है, वहाँ हो सकता है बड़ी घटना भी हो सकती है। अब आगे क्या पुलिस करती है कार्रवाई तो समय ही बताएगा, लेकिन दोनों पीड़ितों का बयान सुनिए, क्या घटना हुई थी, आखिर क्यों ओमनाथ बिंद धमकी दिए, मारपीट किए, क्यों ओमनाथ बिंद पैसा लिए ज़मीन का पट्टा कराने के लिए, क्यों लिए और क्यों नहीं करा पाए। आइए सुनिए सारी घटना की बयान पीड़ित के और अपनी जुबान। क्या नाम है चाचा आपका? सीताराम। कहाँ घर पड़ेगा आपका? अलीशापुर। क्या घटना हुई थी जो आप FIR दर्ज कराए हैं? FIR इसलिए दर्ज हुआ साहब, ज़मीन की लफड़ा थी। हमारा आज 33 साल हुआ बैनामा कराए हैं और उनका आज 4 साल से बैनामा कराए हैं। हमारे में पुरुष से पशु आना चाहते थे, वो अपना खेत जुतवाए, हम जुतवाने के लिए गए। कौन आना चाहता था? ओमनाथ। और जो है कि हमारा बच्चा गया शिव शंकर और हम, बाद में ट्रैक्टर आया, हम लोग जुतवा रहे थे, उसमें उसके बाद वो मारी मारा कर लिए और गाली गुप्ता दिए और कहे कि साले जान से मार डालूंगा। हाँ, की घटना है साहब 21 जुलाई 2024 की। कितने बजे? लगभग 2 बजे। 2 बजे। ये ओमनाथ क्या है? ओमनाथ बिंद ओमनाथ साहब कहते हैं कि हम सपा का नेता हैं। हाँ, अध्यक्ष लखनऊ में। हाँ, ये कहते हैं। हाँ, तो आपसे उनसे विवाद हो गया, वो आपको मारने पीटने लगे? मारने पीटने लगे। मारे पीटे थे? गोजी से शायद, डंडे से और मारे, और हमारा हाथ फ्रैक्चर हो गया इधर। और उसके बाद कहे साले अगर जास्ती बोलोगे तो जान से मार डालेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद साहब थाने पे 2:30 में 100 नंबर कोई फ़ोन किया। सैकड़ों आदमी थे और कौन किया इसको हमको नहीं जानकारी है, कौन किया। 100 नंबर आई और हमको लाद के लेकर गई थाने पे। हाँ। तो कितने लोग आप लोगों को मारे थे? अब 2, हमारे बच्चे को एक हमको मारा। कौन कौन था उस समय? ओमनाथ और हलदर और मोनू, 3 लोग थे साहब। ये कहाँ के रहने वाले हैं लोग? अलीशापुर, ग्राम सभा अलीशापुर, थाना सिकरारा। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? अलीशापुर। तो और धमकी की कुछ दे रहे थे? हाँ, अगर कोई कार्रवाई करोगे तो जान से मार डालेंगे। आप क्या चाहते हैं उससे? क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं साहिब हमारी मदद करें। हम गरीब आदमी हैं, हम 16 लोग हैं, छोटे बड़े से लेकर सब फरसा झुआ से अपना कमाते खाते हैं, जीवन पालते हैं। अच्छा, वो बताते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं। अभी जो दूल्हा हत्याकांड हुआ है आजाद बिंद वाला, हाँ हाँ, उसी मामले में वो जाकर धरना वरना दे रहे हैं। क्या आपको लगता है ओमनाथ सही व्यक्ति हैं? नहीं साहब, गलत हैं। गलत हैं, पूरे गांव को परेशान करते हैं। हाँ, पूरे गांव को जो जिसको देखते हैं कि कमज़ोर है तो उसको परेशान करते हैं, धमकी भी देते हैं मारने के लिए। कदम सपा के नेता हैं। हाँ, तो ये जो वहाँ जाके धरना दे रहे हैं ओमनाथ बिंद, जो सौम्या बिंद के साथ में, वहाँ भी विवाद करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं साहब, उनका कोई ठिकाना नहीं है, अच्छे आदमी नहीं हैं। हाँ,
बड़े हैं, उनके पास पैसा है साहब, पैसे के बल पे वो चल रहे हैं जी। ना। और कहते हैं सपा के नेता हैं। हाँ, सपा के नेता हैं। कहीं किसी दबाव में नहीं बयान दे रहे हैं ऐसा कुछ? नहीं नहीं साहब, कोई नहीं। कल आए हो आपको कहें कि पिताजी आपने क्या बयान दिया? नहीं नहीं साहब, हम सही दे रहे हैं। हमको किसी चैनल चल सकता है? हाँ, हम सोशल किसी मीडिया को पर- हम किसी को हम गलत नहीं बताएंगे, जो है हकीकत है वो सही है। ये चैनल चल सकता है? हाँ, हाँ, सोशल मीडिया चल सकता है, कोई दिक्कत आपको? नहीं। अपने होशो वाले बयान दे रहे हाँ, हम तुरंत देंगे, हैं? आप चाहते हैं कार्रवाई हो? कार्रवाई हो। यही चाहते हैं? हाँ, हम लोग गरीब आदमी है साहब, हम लोगों को दबाव रखता है कि अगर जास्ती बोलोगे तो संध्या सवेर साहब मार भी सकता है। डर है आप लोगों को? हाँ, हम लोगों को डर है। सर, जब से आप मुकदमा लिखाएं 4 फीट जब लगी, क्या इसके बीच दौरान कभी धमकी है? सब कोई बात? नहीं, बीच में दिए थे हाँ। एक बार। हाँ, हाँ, सुलह करने के लिए कह रहे थे। हाँ, नहीं ठीक नहीं होगा। हाँ, ठीक नहीं होगा, हम लोग कहे सुलह नहीं करेंगे, जब तक हमारी हिम्मत है तब तक हम लड़ेंगे। जी। हाँ तो बीच में सुलह करने की धमकी भी दी है? हाँ, सुलह कर लीजिए। थाना प्रभारी सिकरारा से क्या निवेदन है आपका? निवेदन साहब कहा, सिकरारा थाना से एफआईआर तो लिखी नहीं जा रही थी, तो हम गए संसद जी के पास, धनंजय सिंह के पास। तब वहाँ से उसने फ़ोन किए, अशोक लगे, वो गुप्ता थे, तब बताए कि ऐसी इसी केस आपको लिखना है, और जब तक ये लोग 4-6 साल नहीं बंद रहेंगे तब तक मालूम नहीं तो होगा। नए वाले थाना प्रभारी उनसे क्या निवेदन है, कैसी कार्रवाई हो जाए? कि साहब यही हो कि हमारी लोग की सुविधा हो, और हमारी ज़मीन 33 साल की बैनामा है साहब। जमीन के लिए मारपीट हुई थी? हाँ, 35 साल के बैनामा है। जब हम बैनामे लिए थे तब चक्रोट नहीं था। चकबंदी के बाद साहब दौरान में चक्रोट हुआ है, और ये साहब उत्तर जमीन लिखाए थे, और ये भी रोड पे आना चाहते हैं। हाँ, यही बात है। तो ये ओमनाथ बिंद गांव में कैसा इनका रहन सहन है? तो रहन सहन नहीं ठीक है, उनके यहाँ कुत्ता और चिड़िया चिरुमन पेड़ पे नहीं बैठती है। ऐसी किसी हाँ। लगाव नहीं है? ना किसी नहीं केवल चाहते। मारपीट? हाँ, केवल मारपीट, पैसे के बल पे चलते हैं। जी। कहते हैं कि हम सपा के नेता हैं। हाँ, घटना हुई थी जो अभी आप जल्द में सिकरारा थाने में एफआईआर दर्ज कराएं, क्या है मामला? मेरा मामला ये था कि हम और ओमनाथ बिंद साथ में रहते थे, हाँ। और विश्वास तो बहुत अटूट दोनों के बीच में था। फिर हमसे वो उन्होंने विश्वासघात मेरे साथ किया। हमसे लगभग 91,000 रुपये उन्होंने ऑनलाइन लिया, 4 लाख रुपए बाई कैश लिए हैं, और 91,000 रुपये जो उन्होंने लिया था वो मकान बनवाने के नाम पे लिया था, और 4 लाख रुपए उन्होंने हमसे झांसा दे करके कि भैया आपके यहाँ एक ज़मीन है, ग्राम समाज है, हम उसको पट्टा करा देंगे, हमारा सारा संबंध है कलेक्ट्री में, और लोग मुझे जानते भी हैं, और इस तरीके से मैं कर दूंगा। क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कई सारे पट्टे वट्टे के मामले में अपना हाथ लगाए हुए थे, तो हमें लगा कि यार हो सकता है कि करा दे आदमी नेकपाल से और प्रधान से मिल करके, और जो भी एसडीएम वगैरह से। तो मुझे तो बहुत जानकारी उस पर थी नहीं, उन्होंने हमसे इस तरीके से। कहाँ के रहने वाले हैं ओमनाथ बिंद? ओमनाथ बिंद हैं, अलीसापुर के निवासी हैं। ग्राम थाना उनका सिकरारा है, और वो जो है आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बथुआवर के निवासी हैं। ग्राम सभा? ग्राम सभा लाजीपार लगता है, मेरा थाना सिकरारा लगता फिर है। क्या हुआ? तो हम उनको पैसा देते गए, जब मेरा कुछ पट्टा वगैरह कुछ भी नहीं हो पाया, हाँ। तो मैंने कहा यार आप कुछ कर नहीं रहे हो। फिर हमने एक बार इस बात को लेकर के हमने अपने नेकपाल से पूछा कि नेकपाल साहब ये पट्टा कैसे होता है, क्या होगा? तो कहा यार ये प्रक्रिया बहुत लंबी है, हम ऐसे नहीं होता है। तो हमने कहा यार, तो फिर हमने उनसे पूछा कि यार भैया हमारा क्या पैसा दे दीजिए, आप नहीं करा पा रहे हैं, नहीं कुछ हो पा रहा है, क्योंकि मेरे गांव में ही वो ग्राम समाज है। तो हमने सोचा भाई हो जाएगा, तो कुछ मेरे नाम से हैसियत हो जाएगी, तो कुछ काम दाम किया जाएगा। और कुछ हुआ नहीं, और उन्होंने पैसा भी मेरा ले लिया। जब मैंने पैसा मांग किया तो उन्होंने मारपीट पर मादे हो गए, भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगे। जैसा कि मैंने एक बार गए पैसा लेने के लिए, तो उन्होंने मारपीट कर भी लिया, मुकदमा भी मेरे ऊपर उल्टा कर दिया। फिर इसके बाद आए, मतलब जब भी मैं पैसा का जिक्र करता हूँ कहते हैं पैसा मांगोगे तो साले मार डालूंगा, या ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। वो है क्या ओमनाथ बिंद? वो ओमनाथ बिंद जो है वो सपा के बताते हैं कि मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। किस पार्टी से, मतलब सपा में किस के, मतलब ये उसमें जो संगठन होता किस संगठन से, वो मुझे नहीं पता है। बट वो सपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अपने आप को बता करके लोगों को धमकाना चमकाना, यहाँ वहाँ लोगों की ज़मीनें कब्जा करना, गरीबों को मारना पीटना, यहाँ तक कि गांव के लोगों पे ज़मीनों पे मुकदमा करना, ये सारी प्रक्रियाएं उनकी रहती हैं। और आए दिन उनको लोगों को परेशान करना। और भाई वो जो भी अपना कहते हैं हम बड़े नेता हैं, हमारे जो संबंध हैं वो माननीय
अखिलेश जी के साथ हैं, हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता है। अच्छा, कैसा रहन सहन कैसा गांव में उनका? रहन सहन उनका बिल्कुल ठीक नहीं है गांव में, और ना उनका किसी से अच्छे संबंध हैं, और वो जो है कि हर व्यक्तियों से उलझे हुए रहते हैं। यहाँ तक कि उनका पास पड़ोस, उनका सगा कोई भी उनका कोई मतलब सपोर्ट नहीं करता है। ये आपके गांव में गौड़ के साथ भी मारपीट हुई थी? इन्होंने गौड़ के साथ मार किया, सीताराम गौड़। इसके बाद इनके पीछे कुछ बिंद हैं, उनसे अभी जल्दी में मार मुकदमा किए थे, लेकिन उन्होंने मुकदमा नहीं किया, डर बस और जो भी था उनका। और इसके बाद एक हमारे यहाँ प्रभु यादव हैं, उनका खेत कब्जा कर रहे थे, उसमें भी मारपीट किए, और उस पे उल्टा इन्होंने मुकदमा लगाया, उसका मुकदमा नहीं लिखा गया। अच्छा, ये बताइए, अभी जौनपुर में सौम्या बिंद का धरना चला है दूल्हा हत्याकांड वाले मामले में, जी, क्या लग रहा है वहाँ ये माहौल कैसा रख पाएंगे? वहाँ ये माहौल बिल्कुल बिगाड़ रहे हैं, वहाँ तो माहौल वो बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो अपने आस पड़ोस नहीं बना सकता तो कहीं दूर जाके कैसे बना पाएगा? कहीं वहाँ इनकी वजह से वहाँ विवाद भी हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर ये बट कुछ करते हैं तो उनकी वजह से वहाँ विवाद होना तय है। तो और ये बार बार एक पार्टी का नाम लेकर के उनको भी बदनाम कर रहे हैं, और उनको एक तरीके से उनके वोट को भी बिगाड़ रहे हैं। और इसमें जिसमें मेरा मुकदमा, अभी मैंने हाल में अपने सारे प्रूफ ला करके दे करके मैंने एक मुकदमा कराया था, उनमें उन्होंने ये लिखा था कि एक पेपर पर निकलवाए थे कि भाई ये माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान आदित्यनाथ योगी जी के इशारे पे कार्य किए हैं, जबकि मेरा किसी से किसी भी पार्टी से कोई मिलाप नहीं है, और ना कुछ इस प्रकार से ऐसा कुछ है कि मुझे मुख्यमंत्री जाने या कोई मंत्री विधायक सांसद जानते हो। मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। अच्छा, उच्च अधिकारियों से क्या कहना चाहते हैं? उच्च अधिकारियों से यही कहना चाहता हूँ कि उसका अपने तरीके से जांच कर करके उचित कार्यवाही की जाए उनकी। मतलब इनका रहन सहन ठीक नहीं? बिल्कुल आप ठीक लंबे समय से इनके साथ में रहे हैं? बहुत लंबे समय से रहे हैं। इनका तो हमारा एक साथ में रहना भी था, 4 साल तक समथिंग एक ही रूम में हम लोग रहे हैं, खाना पीना साथ में रहा है, सब कुछ हम सब बाई नेचर इनका जानते हैं ये कैसे हैं। काम क्या है लोगों के बीच में? इनका मुख्य काम ये है कि लोगों को बहलाना फुसलाना, और अवैध तरीके से उनको बहला फुसला के झांसा दे करके पैसा वसूली करना, और फिर उनका पैसा न देना, एक तरीके से फ्रॉड काम करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम पंकज यादव है। अच्छा, कब मुकदमा दर्ज कराए आप? अभी हमने मुकदमा 21/6/26 को मैंने दर्ज कराया है। अच्छा, उसका विवेचना चल रहा है? हाँ, विवेचना चल रहा है उसका अभी।